दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण को लेकर एक अहम पहल देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में 28 अप्रैल 2026 को दिल्ली विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया है, जहां नारी शक्ति वंदन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। बीजेपी विधायक अनिल गोयल ने कहा कि नारी शक्ति वंदन बिल का मुख्य मकसद महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाना है और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस पहल के तहत महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाए जाने और समाज में उनकी स्थिति को और मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की है डॉक्टर अनिल गोयल से। देखिए। महिला आरक्षण बिल को लेकर अब विधानसभाओं में भी चर्चा होगी। बीजेपी शासित कई राज्यों में विशेष सत्र बुलाया गया है। राजधानी दिल्ली में भी विशेष सत्र बुलाया गया है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, महिला आरक्षण बिल को लेकर हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, वहाँ पर विशेष सत्र बुलाया गया है। दिल्ली में भी विशेष सत्र होने जा रहा है। किस तरह से आप देखते हैं, संसद से सड़क तक लगातार इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है? नहीं, विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, लेकिन उस पर एजेंडा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये अभी पता नहीं। तो ये एक बात हुई। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा, संसद से सड़क तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जिस तरह इंडिया अलायंस ने अपोज किया पार्लियामेंट में, वो सारी की सारी महिला शक्ति देश की देख रही है। मैं तो कहता पूरी देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार से उनको 33% रिजर्वेशन से फिलहाल वंचित रखा गया, और वो वंचित भी रखा गया एक फ्लिम्सी ग्राउंड्स पर। वो ग्राउंड्स कहते हैं कि नॉर्थ साउथ डिवाइड हो जाएगा, परिसीमन में प्रॉब्लम हो जाएगी। उनको, मुझे लगता है माननीय अमित शाह जी को अगर वो पार्लियामेंट में सुन लेते तो उन्होंने दो बात कहा। 54 करोड़ जनता थी 1976 में जब ये फ्रीज़ हुआ, और आज 140 करोड़। तो किस प्रकार से एक पार्लियामेंट जिसमें कईयों में तो बल्कि 147 पार्लियामेंट में 23 लाख से लेकर 47 लाख तक जनता रहती है, तो निश्चित रूप से उसको परिसीमन की आवश्यकता है। ये एक हो गई उसकी ज़रूरत। अब वो क्या नॉर्थ साउथ डिवाइड, वो ज़रूरत क्या है? जब वो कह रहे थे कि 50% हर स्टेट में प्रोपोर्शनेट बढ़ा देते हैं, और आप बोलो 1 घंटे में हम उसका बिल ला देते हैं, तो वो भी सरकार की मंशा साफ हो गई। आदरणीय मोदी जी ने कहा कि ये मेरी गारंटी है कि कहीं किसी के लिए ऊंच नीच नहीं होगी, किसी भी स्टेट के लिए। लेकिन क्योंकि उनकी निष्ठा नहीं है नारी शक्ति में, इनका निष्ठा नीति नहीं है इंडिया अलायंस की ये रिजर्वेशन देने की महिलाओं को, इसीलिए इस बिल को गिराया गया। ये अब देश की जनता जान चुकी है। पहले संसद के अंदर, फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बीजेपी की तरफ से लगातार ये विषय उठाया जा रहा है। विधानसभा में अगर ये विषय उठता है, तब आपको क्या लगता है कितना इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, और मुख्य तौर पर जनता के बीच में, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार जा रहा है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से कोई भी विधानसभा की प्रोसीडिंग्स है वो परमानेंट रिकॉर्ड में रहती हैं। आगे आने वाली जनरेशन्स भी जानेंगी कि किस प्रकार से नारी शक्ति बिल को गिराया गया, और दिल्ली की विधानसभा ने अपना मत इस पर जाहिर किया। और इसके अलावा विधानसभा की चर्चा एक वाइड बेस्ड चर्चा होती है। मैं तो कह रहा हूँ, पक्ष है, विपक्ष भी आए, वो भी बोले। अगर ये एजेंडा है विधानसभा में, तो पक्ष भी आए, विपक्ष भी बोले, अपने पॉइंट रखें, डिबेट करें। तो स्वस्थ लोकतंत्र की यही परंपरा है कि डिबेट हो, तो डिबेट करें आके कि क्यों भाई गिराया, वो बताएं। तो मुझे नहीं लगता उनको वो डिबेट में इसमें कोई एक ठोस तर्क दे पाएंगे देश की जनता के सामने। अगर ये विधानसभा में एजेंडा आता है तो देश की जनता फिर एक बार देखेगी कि किस प्रकार दिल्ली की महिलाओं को भी इन्होंने ठगा, रिजर्वेशन को पोस्टपोन करके। अभी वो ख़त्म तो हो नहीं सकता, पोस्टपोन हुआ है, बस होगा तो ज़रूर, आज नहीं तो कल होगा। इससे अलग एक सवाल और है, आपने डिबेट का जिक्र किया विधानसभा की। विधानसभा में डिबेट्स भी होती हैं, तर्क भी दिए जाते हैं, जनता के सवाल भी उठाए जाते हैं। एक लंबी प्रथा थी जो रुकी हुई थी, लंबे समय के बाद शुरू हुई, और उसी के ज़रिए आपको बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर का भी जो अवार्ड है विधानसभा की तरफ से, वो दिया गया है। एक बड़ा सम्मान भी है, और एक मोटिवेशन भी है, एक्नॉलेजमेंट भी है। तो एक ये प्रेरणा भी है कि आगे बढ़ने की और काम करने की। और दूसरा, ये प्रेरणा एक विचारधारा के लिए भी एंडोर्समेंट है कि एक विचारधारा, अगर सही विचारधारा, जो सेवा की विचारधारा, अंत्योदय की विचारधारा, लोगों के सुख दुख में काम आने की विचारधारा, उस पर आप चलेंगे और उसके मुद्दे उठाते रहेंगे, जनहित के मुद्दे, गरीब कल्याण के, महिला सम्मान और युवा रोजगार के मुद्दे आप उठाते रहेंगे, अपने क्षेत्र की, दिल्ली की व्यवस्थाओं को सुधारने के, सिविक कम्युनिटीज़ के मुद्दे
उठाते रहेंगे। तो ये सम्मान तो आने जाने वाली चीज़ है, मुझे नहीं किसी और को भी मिल सकता था। तो हमारे सारे, मुझे लगता है हमारे सारे साथी मेरे यही सब काम कर रहे हैं जनहित के मुद्दों के साथ। ये मुझे मिल गया, मेरे को खुशी हुई। प्रेरणा के लिए हमारे माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, हमारी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष रूप से विधानसभा के अध्यक्ष माननीय विजेंद्र गुप्ता जी को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 18 वर्ष बाद उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू की, जो सब विधायकों के लिए एक मोटिवेशनल भी है और उनको और काम करने की प्रेरणा भी देगी। मुझे बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर सबकी नजरें रहेंगी 28 तारीख को जब विधानसभा सत्र बुलाया गया है, उसमें किस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी देखने को मिलेगा। कैंपसन मुकेश के साथ प्रणेश शर्मा, टूल टीवी, दिल्ली।